तो आज किसकी बात करने वाले हैं अपन? एस की। किसकी? एएस। एएसएस। देखिए आज जिस चीज़ की बात करने वाले उसका नाम है एज। एज के कई यूज़ होते हैं, ये कंजंक्शन के रूप में भी यूज़ होता है और एज सून एज के साथ भी यूज़ होता है, बट आज मैं जिसकी बात करने वाला हूँ वो मेरा एज है ना। इसको कैसे यूज़ करते हैं चलिए समझाता हूँ। ये दिख रहा है? ठीक है, तो अभी देखेंगे। मान लीजिए कि दो लोग हैं और दो लोगों के बीच में मुझे कंपैरिजन करना है कि मैं कह रहा हूँ कि ये लड़की जो है ना, ये लड़की और ये लड़की दोनों मतलब सेम क्वालिटी रखती हैं दोनों। अगर जितनी ये इंटेलिजेंट है उतनी ही वही इंटेलिजेंट है। यानी मैं कंपैरिजन तो कर रहा हूँ बट कंपैरिजन कैसी? बराबर की, कि जितना ये स्मार्ट है उतना ही ये स्मार्ट है, जितना यह सीरियस है उतना ही मेरा भाई सीरियस है ना। तो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ बराबरी वाली, कि जितना ये रूम बड़ा है उतना ही वो वाला रूम बड़ा है, जितना ये मोबाइल महंगा है उतना ही वो मोबाइल महंगा है। यानी मैं किन्हीं दो पर्सन की तुलना कर लूँ, किसी दो इंसान की तुलना कर लूँ, किसी दो इंसान की तुलना कर लूँ, या तो कोई दो चीज़ की तुलना कर लूँ, है ना, कि यह जितना पुराना है उतना ही ये पुराना है। यानी कंपैरिजन इक्वल की हो रही है, बराबर की कंपैरिजन कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि जितना ये स्मार्ट है उतना ये नहीं, ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब मैं ऐसा भी तो बोल सकता ये इससे ज़्यादा तेज है, यानी कम ज़्यादा की कंपैरिजन हो सकती थी, बट आज जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ वो कंपैरिजन बराबरी की है। जितना तेरा उतना मेरा, जितनी मेरी वाइफ उतनी तेरे वाइफ, जितना तुम्हारा दोस्त उतना ही मेरा दोस्त। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में हमें कैसे क्या करना है, किस जगह पे हमें क्या लगाना है, इस चीज़ को आज हम देख लेते हैं। चलिए, कंपैरिजन बट बराबरी की। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ लिखा है वह उतनी ही सीरियस है जितना कि मेरी वाइफ। तो इसमें दो बंदे की वाइफ बात कर रहा हूँ, एक कि वह उतनी ही सीरियस है, एक पर्सन ये हो गया, दूसरा मेरी वाइफ। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, इन दोनों के बीच में तुलना कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये जो ये वाला सब्जेक्ट है ना, ये इसको यहाँ रखना है, रख दिया। तो वह उतनी ही यानी शी, और शी के साथ इज, शी इज। अभी उतनी ही जितनी ही इस पर नहीं जाना, हमें एज लगाना है। कंपैरिजन बराबरी की हो रही है, तो पहले जिसकी क्वालिटी बताना हो, अगर मुझे इस इंसान की क्वालिटी बताना हो तो एज रखूंगा, इजेमार लगाने के बाद एज रखा मैंने, और इस बंदे की क्वालिटी बताऊंगा, है ना, कि वह यानी ये सब्जेक्ट, तो शी ये आ गई, शी के साथ इज, वह उतनी ही, तो ये उतनी ही क्या है, शी इज एज। आ रहा है समझ में? तो शी इज एज आ गया। अब इसमें क्या बोला, उतनी ही सीरियस, तो ये एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, तो शी इज एज सीरियस, शी इज एज सीरियस, फिर दोबारा लगा देंगे यहां पर ये मेरा एज यानी जितना मेरी वाइफ। अब की बार जिस बंदे का मुझे जिक्र करना हो, यानी एज के बाद एज, फिर एडजेक्टिव, फिर दोबारा एज आ जाएगा। अब की बार एज के बाद यहाँ पर एडजेक्टिव आ रहा, तो यहाँ पर एज के बाद जिस बंदे से कंपेयर कर रहे हैं, माय वाइफ, तो यहाँ पर माय वाइफ का नाम रख देंगे, है ना। मैंने बोला कि मोहन से मोहन का नाम रख देंगे, है ना, कि तुम मोहन के बराबर की, मतलब बराबर की क्वालिटी रखते हो। किसी अगर प्रोनाउन का नाम आएगा तो हर नहीं रखना, हमें शी और ही रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कभी ऐसा बोलते ना, यू आर एज ब्यूटीफुल एज हर, नहीं, आपको शी लगाना पड़ेगा, यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, कि मेरा भी उतना महंगा जितना तुम्हारा, तो योर की जगह योर्स लगा सकते हैं, है ना। यानी हम पॉजेसिव प्रोनाउन भी रख सकते हैं, यहाँ पे लगाया बताया था, माइन, योर्स, हिज, हर्स, वो भी रख सकते हैं। यानी जहां पर जिस बंदे से कंपेयर करेंगे, जिस चीज से कंपेयर करेंगे, जिस इंसान से कंपेयर करेंगे, है ना, उसका जिक्र यहाँ पर करना है। समझ में आ गया? तो मैंने क्या बोला कि वह उतनी ही सीरियस है, तो शी इज एज सीरियस, ये एज किससे कंपेयर कर रहे हैं, एज माय वाइफ। नहीं आया क्या? तो शी इज एज सीरियस एज माय वाइफ। ठीक है, तुम उतने ही इंटेलिजेंट हो, तुम उतने ही इंटेलिजेंट हो जितना मोहन। तो कंपेयर किससे हो रही है, मोहन के बीच की
और यू के बीच की, तो पहले यू को रख लेंगे तो यू के साथ लगेगा आर, यू आर। अब की बार एज, एज इसमें क्या बोला, यू उतने ही, तो एज इंटेलिजेंट, एज इंटेलिजेंट, एज किससे कंपेयर कर रहा है, एज मोहन, यानी पहले एज में एडजेक्टिव और दूसरे एज के बाद उस बंदे का जिक्र। ठीक है, तो तुम उतनी ही स्मार्ट हो जितनी की रोशनी, यू आर एज स्मार्ट एज, ठीक है, कि वह उतना ही तेज है जितना कि मोहन, ही इज एज फास्ट एज मोहन। तुम उतनी ही ब्यूटीफुल हो जितनी की रानी, यू आर एज ब्यूटीफुल एज रानी। यह कमरा उतना ही बड़ा है जितना कि वो कमरा, दिस रूम इज एज बिग एज दैट रूम। मेरा मोबाइल उतना महंगा है जितना तुम्हारा, माई मोबाइल इज एज एक्सपेंसिव एज, अगर डायरेक्ट तुम्हारा बोल रहा हूँ एज योर्स कर दो, या फिर एज योर फोन, ये हो गया योर फोन। अगर माई योर के बाद कुछ आ जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर योर अकेला आएगा तो इसके बाद कुछ ना कुछ चाहिए, अकेला आ सकता है। इतना समझ में आ गया। चलिए, कि यह कमरा उतना बड़ा नहीं है जितना कि वो वाला कमरा, दिस रूम दैट रूम, है ना। कि मेरा भाई उतना चालाक नहीं है जितना कि तुम्हारा भाई, तो माई ब्रदर एक बंदा, माई ब्रदर मेरा भाई, आज इसको पॉजिटिव बना, मेरा भाई भी उतना चालाक है जितना कि तुम्हारा भाई, तो एज क्लेवर एज योर ब्रदर। ठीक है, कि यह पानी उतना ही क्लीन है जितना कि वो पानी, बोल सकते। ठीक है, कंपैरिजन वर्ड का यूज नहीं कर सकते क्या? कंपैरिजन में कम ज्यादा वाली नहीं, बराबर की कंपैरिजन। ठीक है, अब बताइए और सोचिए कि यह खाना भी उतना ही टेस्टी है जितना कि वो खाना, एज दैट फूड, यानी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। ठीक है, कि तुम्हारे हेयर भी उतने ही कर्ली हैं जितना कि मोहन के, एज मोहन्स हेयर, है ना। कि तुम्हारा भाई भी उतना ही ज्यादा हैंडसम है जितना कि मेरा भाई, तो एज, ठीक है, कि वह भी उतनी ही लेजी है जितना कि तुम, शी इज एज लेजी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अगर मैं बोलूं कि तुम भी उतनी ही स्ट्रांग हो जितना कि वह लड़की, यू आर एज स्ट्रांग एज दैट गर्ल, है ना। वो लड़कियां भी उतना तेज हैं जितना कि यह लड़कियां। अब दोज गर्ल्स आर एज क्लेवर दीज गर्ल्स, है ना। ठीक है, फिर मैं यही बोल दूं कि यह किताबें भी उतनी पुरानी हैं जितना कि वो किताबें, दीज बुक्स एज ओल्ड एज दोज बुक्स। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तुम भी उतनी ही वीक हो जितना कि वह लड़की, यू आर एज वीक एज शी। ठीक है, और सोचिए एग्जाम्पल, और सोचिए। अब क्या करना हमें, नेगेटिव में हमें कुछ नहीं करना है, इस इजेमार नेगेटिव वाली कंपैरिजन करना हो तब मुझे कुछ नहीं करना। इजेमार के बाद क्या लगा देना, खाली सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस इज एम आर
आर लगाया हमने, इसके बाद लगेगा नॉट, या तो आप एज लगाओ या सो लगाओ, प्लस फिर यहाँ पर आ जाएगा मेरा एडजेक्टिव, ठीक है, सॉरी यूर एज, हाँ एडजेक्टिव, इसको रखने का तो फिर क्या करेंगे अपन, फिर एज, फिर वही सेम टू सेम, है ना, कि तुम उतनी इंटेलिजेंट नहीं हो जितना कि मेरी बहन, तो तुम, फोटो ले लिया था इसका, आप वीडियो बना रहे हैं तो शेयर कर दोगे ना? यस यस। अब बताइए, तो यू आर नॉट, अब की बात एस की जगह चाहे सो लगा ले नोट के बाद, यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट एज माई सिस्टर, है ना, इसकी जगह एज भी लगा सकते, ठीक है, कि तुम उतनी इंटेलिजेंट नहीं हो जितना कि वो लड़की, यू आर नॉट एज माई सिस्टर। बात समझ में आ रही है? कम ज्यादा का हो गया ना फिर। कम, मैं कह रहा हूँ कि देखो उतनी नहीं हो जितना कि वो है, यानी जितना इसके पास है बराबर नहीं है आपके पास उतना, है ना, बात समझ में आ रहा? अगर इसके नोट को हटा दूँ तो पॉजिटिव भी बन जाएगा एक तरीके से, तो यानी कंपैरिजन, अभी मैं कल आपको ये बताऊंगा कि कंपैरिजन कम ज़्यादा की कैसे करें, वो तुमसे ज़्यादा अच्छी है तो शी इज़ बेटर देन यू, है ना, और तुम सबसे अच्छी हो तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ भी बताऊंगा मैं, ठीक है, समझ में आ गया? नेगेटिव में आप नोट के बाद सो लगाएं या एज लगाएं, सो ज़्यादा बेहतर माना जाता है, समझ में आ गई? चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं।